देवरिया में 2 अक्टूबर सन 2023 को एक ही परिवार में 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूं। दोस्तों आज की जो कहानी है यह है देवरिया की। दोस्तों आज की जो कहानी है यह है देवरिया की। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है देवरिया। दोस्तों उसमें एक तहसील पड़ती है रुद्रपुर, और रुद्रपुर तहसील में एक गाँव पड़ता है फतेहपुर लहड़ा टोला। दोस्तों उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति था, जिस व्यक्ति का नाम था जनार्दन। दोस्तों उस व्यक्ति के 3 बेटे थे। एक बेटे का नाम था सत्य प्रकाश, और दूसरे बेटे का नाम था ओम प्रकाश, और तीसरे बेटे का नाम था ज्ञान प्रकाश। उन 3 बेटों में जो एक बेटा था ओम प्रकाश, उसकी सन 2008 में मृत्यु हो जाती है। दोस्तों मृत्यु होने के पश्चात उनके पिताजी के नाम पर 18 बीघे जमीन थी, और जो 2 भाई रह गए थे सत्य प्रकाश और ज्ञान प्रकाश, उनके नाम पर 9-9 बीघे जमीन आ जाती है। इसके पश्चात सन 2014 में जो ज्ञान प्रकाश होता है वो गांव के ही एक व्यक्ति से अपनी जमीन को गिरवी रखकर 2.5 लाख रुपए का कर्जा ले लेता है। जो ज्ञान सिंह है, ज्ञान सिंह से वो कर्जा नहीं पड़ता है। इसके पश्चात जब उससे वो कर्जा नहीं पड़ता है, इसके बारे में पास में एक मंजरा पड़ता है अभयपुर टोला। दोस्तों उस गाँव का रहने वाला एक व्यक्ति था, जिस व्यक्ति का नाम है प्रेमचंद। जब प्रेमचंद को इसके बारे में पता चलता है तो वो उस कर्जे को पटा देता है, और जो ज्ञान सिंह की जमीन होती है 9 बीघे, उसे अपने नाम कर लेता है। इसके पश्चात इसकी सूचना जो उसका भाई होता है सत्य प्रकाश, उसको पता चलता है। दोस्तों इसके पश्चात वो कार्रवाई करता है, और यहीं से इनकी जो रंजिश है वो शुरू हो जाती है। इसके पश्चात 2 अक्टूबर सन 2023 को जो प्रेमचंद है वो सत्य प्रकाश के गाँव में जाता है। दोस्तों सुबह 6 बजे का समय था, वो उस समय जाता है, और वहाँ पर जो प्रेमचंद है उससे किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है। दोस्तों लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि जो सत्य प्रकाश के परिवार वाले होते हैं, जो परिजन होते हैं, वो उसकी जो प्रेमचंद था, प्रेमचंद की हत्या कर देते हैं। दोस्तों जब हत्या कर देते हैं उसके पश्चात जो प्रेमचंद है उसके परिवार वालों को पता चलता है, तो वो कुछ लोगों को लेकर जो सत्य प्रकाश है उनके घर पर आते हैं। दोस्तों उन लोगों के हाथ में, किसी के हाथ में बंदूक थी तो किसी के हाथ में हथियार था, और किसी के हाथ में डंडा था। वो इन सभी को लेकर उनके घर पर आते हैं। उस समय उनके घर पर उनके 3 बेटे थे। 3 बेटियों में से 2 बेटे उनके घर पर मौजूद थे, जिनका नाम अनमोल और गांधी था। दोस्तों अनमोल की आयु 8 वर्ष थी, और जो गांधी है उसकी आयु 14 वर्ष थी। दोस्तों और उनकी 2 बेटी थी। एक बेटी का नाम सलोनी होता है, और दूसरी बेटी का नाम नंदिनी होता है। ये दोनों भी घर पर मौजूद थी। और दोस्तों उनकी पत्नी जो किरण थी, किरण भी घर पर मौजूद होती हैं, और जो सत्य प्रकाश हैं वो भी होते हैं। वो घर में धंसते हैं, और धंसने के पश्चात जो किरण है, किरण कमरे के अंदर थी, वो किरण को कमरे से बाहर लाते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। दोस्तों हत्या करने पर जो उनका लड़का होता है अनमोल, वो चिल्लाने लगता है। जैसे ही वो चिल्लाता है उसके पश्चात उसकी भी हत्या कर देते हैं। दोस्तों उसके पश्चात जो उसकी 2 बहनें होती हैं वो उसको बचाने के लिए आती हैं, तो वो उसकी भी हत्या कर देते हैं। इसके पश्चात जो सत्य प्रकाश हैं उनकी भी हत्या कर दी जाती है, और जो गांधी है, गांधी की भी हत्या कर दी जाती है। इसके पश्चात जब इस मामले की पुलिस को सूचना दे दी जाती है, जब वहां पर पुलिस पहुंचती है और देखती है, तो पता चलता है कि 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, और जो एक लड़का था उनका 8 वर्ष का अनमोल, वो तड़प रहा था। इसके पश्चात जो पुलिस है वो एम्बुलेंस को फोन करती है, और 11:40 पर मेडिकल कॉलेज में जो अनमोल है, अनमोल को पहुंचा देती है। दोस्तों उस समय अनमोल के साथ रुद्रपुर थाने के सिपाही राम प्रवेश, दिनेश चौहान और सत्येंद्र कुमार मौजूद रहे, और जो अनमोल था, अनमोल के परिवार वाला कोई भी नहीं था। दोस्तों वो उसको ट्रामा सेंटर ले जाते हैं, और अनमोल का जो इलाज है वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ट्रामा सेंटर में चल रहा है। सर्जरी विभाग के डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया है कि बच्चे के सिर व अन्य शरीर पर गंभीर चोट लगी है, और बच्चे की जो तबीयत है वो हालात जो है वो नाजुक बताई जा रही है। इसके पश्चात इसकी जो खबर है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को लगती है। दोस्तों इसके पश्चात वो अपने अधिकारियों को आदेश देते हैं कि वो जल्दी से जल्दी जाएं और घटना स्थल पर पहुंचें। इसके पश्चात दोपहर में प्रमुख सचिव गृह संजय कुमार और स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार पुलिस लाइन पहुंचे, और वहां से लौटा टोला के लिए रवाना हो जाते हैं। दोस्तों घटना स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण करते हैं, और वो कहते हैं कि जो अपराधी हैं उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, और वो कहते हैं कि विस्तार से जांच की जाए। इसके पश्चात रात के समय लगभग 8 बजे के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ वो गांव में पहुंचने की बजाय जो उनका 8 साल का लड़का था
जो उनका 8 साल का लड़का था अनमोल के पास पहुंचते हैं और वहां पर डॉक्टर को सलाह देते हैं कि इसका अच्छी तरह से इलाज किया जाए। अनमोल का एक बड़ा भाई था जिसका नाम था देवेश। उन्होंने बताया है कि अनमोल ने रविवार को उनको फ़ोन किया था और वो कह रहा था कि मेरा 2 अक्टूबर गांधी जयंती को मेरा जन्मदिन है, लेकिन मेरे पास जन्मदिन को बनाने के लिए पैसे नहीं हैं। वो कहता है कि मैं अनुष्ठान करने जा रहा हूँ, वहाँ से जो पैसे मिलेंगे उनसे मैं तेरा गिफ्ट लाऊंगा और तेरा जो जन्मदिन है वो मनाया जाएगा। जो अनमोल का बड़ा भाई होता है देवेश, उसकी विद्याधर्मी संजीवनी संस्कृत महाविद्यालय से शास्त्री की पढ़ाई चल रही थी और साथ में धार्मिक अनुष्ठान भी करता था। दोस्तों, इसके पश्चात सोमवार के दिन घबराए अनमोल ने अपने भाई को फ़ोन किया देवेश को, और वो कहता है कि जो प्रेमचंद का परिवार है उसने अपने परिवार को चारों तरफ से घेर लिया है और वो मारने की सलाह कर रहे हैं। दोस्तों, इसके पश्चात फ़ोन कटने ही वाला था, इतने ही अनमोल का जो फ़ोन है वो फट जाता है। इसके पश्चात जो अनमोल का भाई होता है देवेश, वो पोस्टमार्टम हाउस पे रोते हुए कहता है कि जो प्रेमचंद का परिवार है उसको फांसी की सज़ा दी जाए और उनके घर पर बुलडोजर चलाई जाए और मेरे भाई का अच्छी तरह से इलाज किया जाए और मुझे मेरी योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाए और आर्थिक सुविधा प्रदान की जाए। दोस्तों, जो अपराधी हैं उनकी जांच की जा रही है। जांच करने के पश्चात उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आज की कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको भड़काना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आज की कहानी को हमने प्राप्त किया है अमर उजाला न्यूज़, आज तक न्यूज़ और एबीपी न्यूज़, इन सभी न्यूज़ से मिलाकर इस कहानी को तैयार किया है। दोस्तों, इनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन्हीं के द्वारा मैंने इस कहानी को तैयार किया है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।